गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। आज हम मात्राओं का ज्ञान पढ़ेंगे, क्योंकि हर कंपटीशन टेस्ट में, चाहे वो कलरक का हो, चाहे एचएससी का हो, एसटेट हो, सीटेट हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन मात्राओं वाला टॉपिक छोड़ देते हैं और उनमें से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आज मैं नियम बताऊंगी कि मात्राओं को कैसे गिना जाता है। कोई शब्द दे दिया जाए तो उसको कैसे बताएंगे कि उस शब्द में कितनी मात्राएं हैं। तो आओ पहले मात्राओं का ज्ञान सीखें। तो मैंने जो वर्ण का टॉपिक करवाया था उसमें मैंने हर्ष और दीर्घ स्वर करवाए थे। तो हर्ष स्वर यानी कि लघु, हर्षों को और क्या नाम देते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। जितने भी हर्ष स्वर हैं उसको एक मात्रा में गिना जाता है। कौन कौन से हैं हर्ष स्वर? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, लिर और चंद्र बिंदु, ये भी किसमें आता है? इसको भी एक मात्रा में गिना जाता है। तो ये है हर्ष स्वर, लघु स्वर, ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। इनको छंदों में यूज करते हैं। छंद जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। लघु और गुरु ये बहुत काम आएंगे उस टाइम। तो दीर्घ को हम दो मात्रा में गिनेंगे। दीर्घ कौन कौन से बताए थे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आउ, ये दीर्घ स्वर हैं। इसके साथ साथ अनुस्वार जो है, अनुनासिक तो किस में आएगा? एक मात्रा में गिना जाएगा। अनुस्वार दो मात्राओं में गिना जाएगा। अनुस्वार, विसर्ग, जहां भी विसर्ग आएगा वहां भी दो मात्राएं गिनी जाएंगी। इसके साथ साथ अक्षय, त्रय, जय, श्रेय, विद्या वाला है, ये भी दो मात्राओं में गिने जाएंगे। यानी कि इनकी मात्राएं कितनी गिनी जाएंगी? दो मात्राएं गिनी जाएंगी। इतना हमने जान लिया कि हर्ष स्वर जो लघु स्वर होते हैं वो एक मात्रा के लिए गिने जाएंगे। ए, ई, उ, री, लिर और अनुनासिक। दीर्घ स्वर जो भी हैं, जिनको गुरु कहा जाता है, इनका हम दो मात्राओं में गिनेंगे। आ जहाँ भी होगा हम दो मात्राएं गिनेंगे। बड़ी की होगी वहाँ भी, बड़ा ऊ होगा वहाँ भी। ए, आई, ओ, आउ, अनुस्वार, विसर्ग और अक्षय, त्रय, गय, श्रेय, ये जहाँ भी होंगे वहाँ हम दो मात्राएं गिनेंगे। इसका अगला नियम है, अगर आधे अक्षर से आगे, आधे अक्षर से आगे लघु है, लघु मतलब हर्ष स्वर, इनमें से कोई है तो उसे दीर्घ माना जाएगा। यानी कि दो मात्राएं गिनी जाएंगी, माना जाएगा। क्या समझे हम? कि अगर आधे अक्षर से पहले कोई लघु वर्ण है, ए है, जैसे शक्ति लिख दिया मैंने, जैसे शक्ति। अब जो शक्ति वर्ड है इसमें कयाद है और स है, ये तो हर्ष स्वर है। स में ए मिला हुआ है तो हर्ष स्वर है ये। तो हर्ष होने के कारण यहाँ एक आता, लेकिन कै आधा है। अब रूल क्या कह रहा है? अगर आधे अक्षर से आगे लघु वर्ण है तो हम उसको दो मात्रा में गिनेंगे। यानी कि ये स है, इसकी दो मात्रा, लेकिन कै को नहीं गिनेंगे। अब जो आधा वर्ण है उसको नहीं गिनेंगे। अब ती की मात्रा के, ती में कैसी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, तो एक। यानी कि शक्ति में तीन मात्राएं हैं। कितनी मात्रा है शक्ति में? तीन। ऐसे मात्राएं गिनी जाती हैं, ठीक है। अब अगला रूल है, अगला जो रूल है वो है हलंत। हलंत से आगे वाला
वर्ण अगर लघु होगा तो दीर्घ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लघु है तो दीर्घ माना जाएगा, तो दीर्घ माना जाएगा। जैसे श्रीमन, हमने श्रीमन लिखा, श्री तो पहले ही मैंने क्या बताया, दीर्घ में क्या क्या आते हैं, दीर्घ में दो मात्राएं गिनी जाएंगी, दीर्घ जो वर्ण है उनको दो मात्राओं में गिना जाएगा। कैसे? उसके साथ साथ अक्षय त्रय गे, या श्रेय, श्रेय को भी कितनी मात्राओं में लेंगे, दो मात्राओं में। मैं ये हर्षु है, हर्षु स्वर है, लेकिन इसके पीछे नए हलंत के साथ है। रूल हमने पढ़ा, हलंत से आगे वाला वर्ण है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ माना जाएगा अगर लघु है तो। अगर दीर्घ होता तो दीर्घ होता ही, लेकिन यहाँ लघु है तो भी दीर्घ माना जाएगा। अब श्रीमन में, लेकिन न जो है इसको हम नहीं गिनेंगे, हलंत वाले वर्ड को नहीं गिनना। तो यहाँ श्रीमन में कितनी मात्राएं हैं, 4 मात्राएं। ठीक है, कितनी मात्राएं हैं, 4 मात्राएं हैं श्रीमन में। अब जो तीसरा जो रूल है वो है, हलंत को जिस वर्ण के हलंत लगा हो, जिस वर्ण के हलंत लगा हो, हलंत लगा हो उसको नहीं गिना जाएगा, लगा हो उसको नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया, न को हलंत लगा हुआ था श्रीमन में, लेकिन न को हमने नहीं गिना, इसको नहीं गिनेंगे। मैं हर्षो है, इसको दीर्घ में 2 और 2 श्री में, पहले ही श्रेय सरवण है तो अक्षय त्रय गै श्रेय ये सारे 2 मात्राओं में गिने जाते हैं क्योंकि ये दीर्घ है। ठीक है, तो 4 मात्राएं हैं। तो हमने ये रूल भी पढ़ लिया कि जिस वर्ण के हलंत लगा होगा उसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, लेकिन उससे आगे जो हर्षु स्वर है उसको हम दीर्घ मानेंगे, 2 मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, अब चौथा जो रूल है वो है, अगर दीर्घ स्वर के ऊपर, दीर्घ स्वर के ऊपर या दीर्घ के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि दीर्घ वर्ण के ऊपर चाहे अनुस्वार हो चाहे अनुनासिक हो, अनुस्वार अनुनासिक आने पर दीर्घ ही गिना जाएगा, दीर्घ ही गिना जाएगा, यानी कि 2 मात्राएं गिनी जाएगी, गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? क्योंकि मैंने अभी तो आपको रूल बताया था कि हर्षु स्वर ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, लिर और अनुनासिक बताया था मैंने, 1 मात्रा गिनी जाएगी। लेकिन 1 मात्रा कब गिनी जाएगी? जब अनुनासिक अगर ए के ऊपर है, ई के ऊपर है, छोटा ऊ पे है, री पे है, तो ये चंद्र बिंदु जहां आएगा अनुनासिक वहां 1 मात्रा गिनी जाएगी। लेकिन अगर यह रूल क्या कह रहा है, अगर दीर्घ स्वर के ऊपर, दीर्घ, दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अगर इनके ऊपर अगर चाहे चंद्र बिंदु हो यानी अनुनासिक हो चाहे अनुस्वार हो, कोई भी हो, दीर्घ गिना जाएगी। यानी कि अब इनके ऊपर अगर चंद्र बिंदु आता है तो 2 मात्राएं गिनेंगे, ये ध्यान रखना है। तभी ये सोचो कि मैडम ने भी बताया था कि जो हर्षु स्वर है उनको 1 मात्रा में गिनना है, लेकिन रूल है कि अगर दीर्घ स्वर के ऊपर अनुनासिक आता है तो 2 मात्राओं में गिना जाएगा, अगर हर्षु के ऊपर आता है तो 1 मात्रा में गिना जाएगा। ठीक है, ये नियम भी हमने याद कर लिया। ये थे नियम इसके याद करने के। अब कोई भी वर्ड लेके हम देख सकते हैं उनकी मात्रा गिनना। जैसे वह लिखा हमने,
देखो मैंने ये बताया था कि आधे वर्ण से पहले वाला, यहाँ पहले ही आधा वर्ण है, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको तो गिना ही नहीं जाएगा। यह है, ये हर्षु है एक मात्रा, यानी कि वह में दो मात्राएं हैं। श्रम लिख दिया मैंने। श्रय श्रवण किस में आता है? दो मात्राओं में, क्योंकि दीर्घ में हमने क्या गिना था? आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ए आए ओ आऊ, अनुस्वार और साथ में विसर्ग और अक्षय त्रय ग श्रय, ये दो मात्राओं में गिने जाते हैं, तो इसकी दो मात्राएं हो गई। और मैं है ये एक मात्रा, तो ये टोटल मात्राएं कितनी होगी इसमें? 3। ठीक है, इस तरीके से। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो तो क्या पढ़ेगा? दो मात्राएं, भाई एक ये, दो अक्षर है तो दो मात्राएं, दो लिखेगा, लेकिन यहाँ 3 मात्राएं हैं। कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे मात्राओं का ही वर्ड ले लिया हमने। मात्राओं में कितनी मात्राएं इस शब्द में? माँ, आ है, दो मात्राएं हैं, त्रा है, दो मात्राएं हैं, ओ है, दो मात्राएं हैं, यानी कि 6 मात्राएं हैं इसमें। इस तरीके से हम कोई भी शब्द आ सकता है एग्जाम में, किसी भी शब्द का पूछ सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, नियम याद करने हैं। नियम मैं एक बार फिर बता देती हूँ। नियम क्या है कि हर्षु स्वर, हर्षु को क्या क्या कहते हैं? हर्षु को लघु भी कहते हैं, और हर्षु स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। हर्षु स्वर, ये बिल्कुल नोटबुक लेके बैठना भाई, क्योंकि ये नियम याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम से 4-5 दिन पहले आप प्रैक्टिस करोगे कि हर्षु स्वर में कौन कौन से हैं जिनको एक मात्रा में गिना जाता है, और दीर्घ कौन कौन से हैं जिनको दो मात्राओं में गिना जाता है। ठीक है, तो हर्षु स्वर ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, लिर भी जहाँ आएगा वहाँ भी, और अनुनासिक। अनुनासिक का रूल मैंने बता दिया। अनुनासिक अगर दीर्घ के ऊपर है तो दो मात्राओं में गिना जाएगा, अगर इनके ऊपर है तो एक मात्रा में गिना जाएगा। दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आऊ, अनुस्वार, विसर्ग, अक्षय, त्रय, ग, श्रय, विद्या वाला ध भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी दो व्यंजनों के मेल से ही बनता है, द और य से। ठीक है, तो ये दीर्घ है। अगर अनुनासिक और अनुस्वार दीर्घ पे आते हैं तो दीर्घ गिना जाएगा। ठीक है, रूल मैंने बता दिया है। पहला रूल क्या बताया मैंने कि अगर आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण अगर लघु है, यानी कि इनमें से है, तो उसको दीर्घ में गिना जाएगा। आधा वर्ण जहाँ भी होगा, जैसे लिख दिया शांत, शांत में तो पहले ये दीर्घ है तो दो मात्राएं। वैसे भी अगर स होता तो भी ये दीर्घ में ही आता। न को हम नहीं गिनेंगे, तय का वर्ण, यानी कि शांत में 3 मात्राएं। ठीक है, अब गुरु यहीं से ही ले लेते हैं। जैसे गुरु, गुरु में छोटे ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। रूप में बड़े ऊ की मात्रा है ये। अगर रूप की कहे कि रूप की बताओ, रूप शब्द में कितनी मात्राएं हैं, तो हम बताएंगे रूप में 2 हैं, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ दीर्घ में आता है, पै में 1 मात्रा है, तो रूप में 3 मात्राएं हैं। और गुरु में पूछे तो गुरु में तो एक इसमें क्योंकि ये रू है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। जहाँ यूं लगे रह के तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, और जहाँ यूं लगे वहाँ बड़े ऊ की। जैसे रूप में बड़े ऊ की थी तो हमने 2 और 1 गिना 3, और यहाँ गुरु में 2। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम मात्राओं का ज्ञान जान सकते हैं। शब्द कोई भी हो, एग्जाम में घबराना नहीं है, बस रूल याद कीजिए। हलंत वर्ण जहाँ भी आ जाए उससे जस्ट पहले वाला अगर लघु है तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, और अनुस्वार और अनुनासिक के ऊपर अगर दीर्घ के ऊपर है तो दीर्घ होगा। ये नियम आपको याद करने हैं, और मुझे पता है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इस लॉकडाउन में आप अपने बेस्ट तरीके से
तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई टेंशन है ही नहीं, घर में रहना है भाई, पढ़ना ही तो है। काम किया और अपने अंदर पढ़ो। तो इसी के साथ जय हिंद।